कहते हैं हर शहर की एक कहानी होती है, लेकिन मुंबई की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, एक जज्बे की कहानी है, एक संघर्ष की कहानी है, एक ऐसे सपने की कहानी है जो लाखों बार टूटा, फिर भी हर सुबह एक नए रंग में जाग उठा। यह शहर आपको सिखाता है, अगर गिरो तो उठो, अगर थको तो भी दौड़ो, क्योंकि ये मुंबई है। साल 1961 जब अंग्रेजों की नज़र इस छोटे से द्वीप समूह पर पड़ी, 7 टापू जिन पर मछुआरे और व्यापारी बसते थे, तब इसका नाम बॉम्बेम था, जिसका मतलब था सुंदरी खाड़ी। बाद में जब पुर्तगाली राज खत्म हुआ और अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, बॉम्बेम बदल गया बॉम्बे में। अंग्रेजों ने यहाँ बनाई सड़कें, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन और धीरे धीरे यह छोटा सा द्वीप बन गया भारत का व्यापारिक दिल। 19वीं सदी के आखिरी में बॉम्बे बन चुका था भारत का पहला इंडस्ट्रियल हब। कॉटन मिल्स की आवाज़ें, ट्रेन की सीटी और मजदूरों के पसीने की खुशबू, यही थी तब मुंबई। यहाँ हर कोई कुछ बनने आता था, कोई अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने तो कोई अपनी तकदीर बदलने। यहाँ कपास की मिलें गूंजती थी, जहाँ मजदूर दिन रात पसीना बहाते थे ताकि कोई और पहन सके मेड इन बॉम्बे का कपड़ा। हर शहर में चाय की भाप और पसीने की खुशबू मिलती थी। यहाँ आने वाला हर एक इंसान अपने साथ एक कीमती चीज लाता था, उम्मीद। बॉम्बे कहता था, अगर यहाँ मेहनत है तो मंजिल भी मिलेगी। 1853 में जब भारत की पहली ट्रेन चली बॉम्बे टू थाने, वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, वो था आधुनिक भारत का पहला कदम। ट्रेन में कुल 14 डब्बे थे और इसे खींचने के लिए 3 इंजन लगाए गए थे, 2 आगे 1 पीछे। लगभग 400 यात्रियों ने पहली बार इस ट्रेन में हिस्सा लिया और ट्रेन ने यह दूरी लगभग 57 मिनट में तय की थी और कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर यानी 21 मील था। और लोगों में काफी उत्साह, काफी खुशी थी। धीरे धीरे रेलगाड़ियां इस शहर की नसों में दौड़ने लगी, हर डिब्बे में एक सपना, हर स्टेशन पर एक कहानी। बॉम्बे अब सिर्फ एक शहर ही नहीं था, वो एक मोमेंट बन चुका था जो पूरे भारत को जोड़ता था। सन 1942 जब देश भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था, बॉम्बे था उस क्रांति का केंद्र। यहाँ सड़कों पर गूंजते थे नारे, यहाँ जन्म ले रहे थे नेता और यहाँ गढ़ा जा रहा था आजाद भारत का भविष्य। तब बॉम्बे ने सिर्फ व्यापार नहीं बनाया, उसने इतिहास लिखा। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नया सपना जन्मा, फिल्म इंडस्ट्रीज, और इस सपने का घर बना बॉम्बे। यहाँ आया एक आदमी, दादा साहब फाल्के, जिसने बनाई भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। तब से लेकर आज तक बॉम्बे यानी बॉलीवुड ने करोड़ों लोगों को सपने दिखाए, किसी के आंसू, किसी की हंसी और किसी की मोहब्बत बनकर। राज कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत, हर सितारा इस शहर की मिट्टी से निकला। लेकिन हर स्टार के पीछे हजारों स्ट्रगल अब भी हर शाम लोकल ट्रेन से लौटते हैं, अगला दिन शायद मेरा होगा ये सोचकर। सन 1995 बॉम्बे अब तक अंग्रेजों की दी हुई पहचान से चल रहा था, पर अब वक्त था अपनी पहचान वापस लेने का। तब शिवसेना ने कहा, अब ये शहर अपने असली नाम से जिएगा, मुंबई। मुंबा देवी कोली समाज की देवी, जिनके नाम से यह शहर बसा था, वो फिर से इस धरती की आत्मा बनी। बॉम्बे तो मर गया पर मुंबई जन्मी, गर्व और आस्था की नगरी। धारावी, जहाँ जमीन कम है लेकिन हौसला आसमान छूता है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी, लेकिन यहाँ से निकलते हैं उद्यमी, कलाकार, डिजाइनर और भी बहुत कुछ। कचरे से कला बनाना हो या दुनिया की सबसे सस्ती लेदर एक्सपोर्ट करना, धारावी ने दुनिया को दिखाया कि टैलेंट एड्रेस नहीं देखता। यहाँ हर दिन लगभग 80 लाख लोग लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं और ये ट्रेनें मुंबई की धड़कन हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, कोई सामान नहीं, सभी हैं मुंबईकर। सिग्नल पर खड़ा बच्चा, ऑडिशन देने जा रही लड़की या दफ्तर जा रहा इंसान, सब एक साथ सफ़र करते हैं, क्योंकि इस शहर में कोई अकेला नहीं। आज मुंबई सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी नहीं, बल्कि एशिया का दिल है। यहाँ से चलती हैं करोड़ों की डील्स, यहाँ पलते हैं करोड़ों सपने। मरीन ड्राइव की रोशनी, बांद्रावली सी लिंक की उड़ान और बारिश की बूंदें, सब कहते हैं शहर अभी जिंदा है। 26 नवंबर 2008 जब गोली की आवाज़ें चीखी और डर का सन्नाटा हुआ, पर अगली सुबह फिर लोकल ट्रेन चली, दुकानें खुली, ऑफिस भरे, क्योंकि मुंबई ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। यही है मुंबई स्पिरिट, जो दर्द में भी मुस्कुराती है। रात के 3 बजे भी मुंबई जागती है। किसी के लिए यह नौकरी है, किसी के लिए यह जिंदगी का आखिरी मौका। कोई चाय बेचता है तो कोई सपने।
यह शहर हर किसी को कुछ देता है, लेकिन पहले उसकी परीक्षा लेता है। समंदर के किनारे खड़े होकर जब सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है यह शहर भी उसी की तरह है। हर शाम डूबता है पर हर सुबह फिर चमकता है। बॉम्बे एक शहर था, पर मुंबई एक जज्बा है। यहाँ सपने बिकते नहीं, कमाए जाते हैं और कभी कभी खून पसीने से खरीदे जाते हैं।